से डरने वाला देखना चाहते हो तो सलाउद्दीन अय्यूबी को देखो। आज भी मस्जिद अक्सा उसी सलाउद्दीन का इंतजार कर रही है। ये वही मस्जिद अक्सा है जिसे पहली आजादी उमर इब्न खत्ताब ने दिलाई, दूसरी आजादी सलाउद्दीन अय्यूबी ने दिलाई। लाखों का मजमा है, लेकिन ये चंद हजार खौफे इलाही, खशियते इलाही से लड़ता परंदा इस तरह दुश्मनों पे टूटते हैं कि दुश्मनों के किसी के सर नहीं, किसी के दस्त पा नहीं, और आगे बढ़ते चले गए। इतना बड़े कि मस्जिद अक्सा के मीनारों पर इस्लाम का परचम कर हमें ये आवाज लगाई है कि दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े, हमने पैर जुल्मात में दौड़ा दिए। तुम अल्लाह से डरने वाले हो। सुभान अल्लाह। अभी इलाके में एक गाड़ी पोस्ट दाखिल हो जाए तो तमाम गली और कूचे के दरवाजे बंद। एक छोटा सा धमाका हो जाए तो परेशान हाल। अल्लाह से डरने वाले हो। जो अल्लाह से डरने वाला होता है फिर वो किसी से नहीं डरता। राजा हो या महाराजा, किसी से नहीं डरता। हक है। अरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ लाए, कितनी फौज थी, कितने असलहे थे, कितना तोप था, कितना टैंक, कितनी मिसाइल, कौन सा परमाणु बम लेकर आए थे। अरे गरीब नवाज कोई एटॉमिक हथियार के साथ नहीं आए, न कोई अफवाह, न कोई तीर तलवार, न कोई प्रकाश, न कोई नेज़े और भाले, न कोई एटॉमिक पावर। अरे गरीब नवाज के पास अगर कोई पावर था तो बस एक पावर था कि सीना खौफे इलाही से मामूर था, और गरीब नवाज का सीना रसूल का मदीना। आए सुभान अल्लाह। तो किसी आवाम से नहीं टकराए, सीधा राजा से ही मामला पेश आया। अरे गरीब नवाज से कहा गया ऊँटनी को नहीं बैठने दे, ये राजा के ऊँटनी की बैठने की जगह है, आप नहीं बैठ सकते, आप नहीं बैठ सकते। अल्लाह से डरने वाले थे ना। वाकया निकारी मकसूद नहीं कहा, बैठती है तो बैठे। फकीर चला और ऐसा बिठा कर गए कि पूरी ताकत मिलकर ना उठा सकी, है ना। सुना है ना, राजा की उठनी को किसने बैठाया था? बोलो बोलो बोलो। गरीब नवाज ने। फिर किसने उठाया? बोलो बोलो। सिपाही उठा रहे थे, उठी पूरा का पूरा दस्ता आ गया। ऐसे कि नेज़े की अन्नियां चुभाई जा रही है कि उठनी उठ जाए, उठने को तैयार नहीं। नगाड़े बजाए जा रहे हैं कि शायद उठ जाए, उठने को तैयार नहीं। आग भड़काई जा रही है कि शायद खौफ से उठ जाए, उठने को तैयार नहीं, है ना। सुना है ना, राजा की पूरी ताकत थक गई, हार गई, मगर गरीब नवाज की बिठाई हुई एक उठनी को बोलो नहीं उठा सकी। किसने बिठाया था? बोलो बोलो बोलो। सारे लोग बोले किसने बिठाया था? किसको बिठाया था? उठनी को। गरीब नवाज ने बिठाया तो पूरी ताकत मिल गई, उसे कोई उठा न सका। अरे हिंद के मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाश करो, हमें किसी के बाप ने नहीं, गरीब नवाज ने बिठाया है। और जब गरीब
की तो 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान की धरती से काम पाए का लाभ उठा सकता है। अरे उखाड़ने वाले खुद उखड़ जाएंगे, हम न कल भी गए ना आज न आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब एक ऊँटनी को ना उठा सके जिसे गरीब नवाज ने बिठा दिया, तो हमें तो इस धरती पर गरीब नवाज ने बिठाया है, हीर के राजा ने बिठाया है, महाराजा ने बिठाया है, यानी के खाजा ने बिठाया है। और हिंद का राजा मेरा खाजा है। हुकूमतें आती रहेंगी जाती रहेंगी, गरीब नवाज कल भी राजा थे, आज भी है, सुबह कयामत। और हम उसी राजा की प्रजा है। मेरा तो यकीन है भाई, हम गरीब नवाज के वफादार हैं, हमारा राजा खाजा है और इस धरती पे हमें खाजा ने बिठाया है। अब किसी माँ की कोख में ऐसी संतान को जना ही नहीं जो खाजा के बिठाए हुए मुसलमानों को भारत की सरजमीन से निकाल दे। अरे भारत का नक्शा बदलना है तो बदल जाए, हिंद के मुसलमानों का नक्शा कभी हमें हिंद के खाजा ने बिठाया है। हुकूमतें आती रहेंगी जाती रहेंगी, तुम बस खाजा के पर रहो। हाँ, भगाया उसे ही जाएगा जो खाजा के दर से कट गया है, जो कट गया है, जो सटा है वो सटा है ना, जो सटा है। अरे गरीब नवाज ने ऊँटनी को बिठा दिया, वो जमीन से सट गई तो कोई ना उठा पाया। हम डरे गरीब नवाज से सट गए हैं, और जो वहां से सट गया कोई भारत से हटा नहीं सकता। और जो गरीब नवाज की बारगाह से ही हट गया हो, भला उसकी यहाँ जरूरत भी क्या है। ये सब जमीन है गरीब नवाज की, जो उनके हैं वो यही रहेंगे, और जो उस दर से हट गया वो समझो यहां से उठ गया। तो अल्लाह से डरने वालों, अगर अल्लाह से डरने का दावा है, डरते हो ना अल्लाह से, तो अल्लाह से डरने का दावा है तो हर दावे की दलील होती है, हर दावा की एक दलील होती है। दावा बगैर दलील के साबित नहीं। अगर दावा है तो उस दावे की दलील पेश करो। कौन सा ऐसा अमल है जिसकी बुनियाद पर यह दावा है कि तुम अल्लाह से डरते हो? कौन सा ऐसा किरदार है जिसकी बुनियाद पर तुम्हें दावा है कि तुम अल्लाह से डरते हो? कोई तो ऐसी अमल दिखा जिसे देखकर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले का अमल। कोई तो ऐसी रात दिखा जिसे देखकर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले की रात है। कोई तो ऐसी सुबह पेश करो जिसे देखकर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले की सुबह है। कोई तो ऐसी शाम दिखाओ जिसे देखकर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले की शाम है। कोई दिन है तो पेश करो, कोई रात है तो पेश करो। अरे तुम्हारी खलवत तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी जलवत तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी तन्हाई तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी नजर, तुम्हारी बात, तुम्हारी अंधाई तुम्हारी
तन्हाई, तुम्हारी अंजुमन, अरे कोई तो ऐसा दिखा जिसे देख कर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले की जिंदगी। अगर तुम्हारी पेशानियों पे सजदों की तावना की हो तो दलील बनाकर पेश करो। अगर तुम्हारे कदमों में सफा मरवा की सही के छाले हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारे अमाल के अंदर तवाफ़े काबा हो तो दलील बनाकर पेश करो। अरे तुम्हारी निगाहों में मुस्तफा का मंजर हो तो दलील बनाकर पेश करो। वक़ूफ़े मिना हो तो दलील बनाकर पेश करो। अरफ़ात हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी ज़बान पर चाहे ज़मज़म की सैरानी हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारे मुंह से रोज़े की खुशबू आती हो तो दलील बनाकर पेश करो। अरे तुम्हारे हाथ शरीयत मुस्तफ़वी का दामन थामे हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारे कदम शरीयत मुस्तफ़वी पे गामज़न हो तो दलील बनाकर पेश करो। कोई ऐसी रात दिखाओ जो तुम्हारे दावा की दलील बन जाए। कोई ऐसा दिन दिखाओ जो तुम्हारे दावा की दलील बन सके। अरे नमाज एक वक्त की नहीं फिर भी खुदा से डरने का दावा है। नमाज एक वक्त की नहीं, हम अल्लाह से डरते। रमजान का महीना है, मुकम्मल रोजा खा जाओ फिर भी अल्लाह से डरते। रोजा एक भी नहीं, ईद की खरीदारी में सबसे पहले ईदगाह में सबसे आगे धक्का मुक्की करते हुए झगड़ा करते हुए पहुंच जाए, हम अल्लाह से डरते। सारी दुनिया क्वारंटाइन हो रही थी, कैद थी, बंद थी, लेकिन देखो नमाजी रमजान का एक रोजा नहीं लेकिन ईद की नमाज पढ़ने के लिए खेत में दौड़ा जा रहा है, खलियान में दौड़ा चला जा रहा है, बागीचे में छुप छुप कर नमाज पढ़ने चला जा रहा है। अरे बड़े बड़े उलमा ने कह दिया, लेकिन है दिल है कि मानता नहीं। हम अपनी तबीयत की करेंगे। शरीयत जिस चीज में इजाजत दे रही है ये अपनी तबीयत को दाखिल करता। उलमा ने कहा शरीयत ने कहा उधर है घरों में पढ़ लो। कहा नहीं, हम तो साहब मैदान में ही पढ़ेंगे, चाहे पुलिस के डंडे ही खाने क्यों न पड़े। अल्लाह से डरते हो। बताओ जिंदगी का कौन सा ऐसा हिस्सा जो शरीयत मुस्तफ़वी पर तुम्हारा गुजरता। नमाज पढ़ेंगे नहीं, अल्लाह से डरते, अल्लाह से डरते, अल्लाह से डरते। और ये तो हुकूकुल्लाह है। हुकूकुल इबाद का भी वही आलम। वालिदैन के इताअत तुम न करो फिर भी अल्लाह से डरते। बच्चों पर शफकत तुम न करो फिर भी अल्लाह से डरते हैं। दोस्तों से मोहब्बत हम न करें फिर भी अल्लाह से डरने का दावा है। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का बर्ताव हम न करें फिर भी अल्लाह से डरने का दावा है। पड़ोसियों के हुकूक को अदा हम न करें फिर भी अल्लाह से डरने का दावा है। रिश्तेदारों के साथ भलाई हमसे भलाई का काम हम न करें फिर भी अल्लाह से डरने का दावा है। और जाने जाना की मोहब्बत में वालिदैन की मोहब्बत को कुर्बान कर देते हो फिर भी अल्लाह से डरने का दावा है। बस एक मोहब्बत, जाने जाना की शरीके हयात की मोहब्बत पैदा हो गई फिर कहाँ वालिदैन जनाब। अब तो बस इश्क़ जाना है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बस वो है और जान की का चेहरा है। बस वो है जाने जाना की यादें हैं। बस वो है जाने जाना के तसव्वुरात। जाने जाना ने कह दिया कि तुम्हारी बात माँ की बात मुझे पसंद नहीं आती, या तो उन्हें रखना होगा या मुझे रखना होगा। अरे कम वक्त औलादों ने आज का आलम ये है वालिदैन को छोड़ दिया और जाने जाना के जुल्फों के असीर होकर पीछे पीछे तुम दबाते हुए हिलाते हुए चले जाए। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।
मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ए अल्लाह से डरने का दावा करने वालों, ए रसूलुल्लाह की गुलामी का दम भरने वालों, अरे जरा अपनी जिंदगी का मुताला तो करो, अपने गिरबान में झांक कर तो देखो और अपनी जिंदगी से कोई ऐसा वक्त लाकर मुझे पेश करो जो तुम्हारे दावा की दलील बन जाए। वालिदैन के इताअत तो हम न करें। अरे तुझका आलम है, एक वालिदैन अपने 10-10 बच्चों की परवरिश कर लेते हैं, मगर अफसोस आज 10 बच्चे मिलकर एक वालिदैन की परवरिश बर्दाश्त नहीं करते। हिस्सा लग रहा है, अम्मा को तुम रख लो, अम्मा को तुम। मालूम पड़ता है ये भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है। मैं आप हजरात को दावत गौर व फिक्र देना चाहता हूँ। आज जो सिरा आप अपनी वालिदैन के साथ करेंगे ना, वही कल आपकी औलादे आपके साथ करें। 4-5 बच्चे मिलकर अपने एक बूढ़े माँ बाप की परवरिश जिम्मेदारी नहीं उठा सक रहे। अल्लाह ने माल से नवाज दिया। मैंने पहली इमरान मुकीम ने कहा इस्लाही तकरीर सुनेंगे, तो मैं उसी तरफ पलट कर आया और फुरकान मियां की वही जो बुनियाद रखी थी मैं उसी पे 2-4 इंच जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह से डरो, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह से डरो, इसलिए ताकि सारी दुनिया तुमसे डरे। अल्लाह से डरो। तो अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? क्या अल्लाह से डरने का मतलब? अल्लाह से डरो, झूठ बोलो, अल्लाह से डरो, गीबत करो, अल्लाह से डरो, चुगलखोरी करो, अल्लाह से डरो, हराम कमाई खाओ। अच्छा, कमा करके ला रहे हैं हराम, खिला रहे हैं अपने बच्चों को बड़ा फखरिया तौर पर, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल कर दिया। कमाई है हराम की, तो जो हराम की कमाई तुम अपने बच्चों को खिला रहे हो, और वही अनाज, वही कमाई पेट में जाकर खून की शक्ल में इख्तियार कर रहा है, और वही हराम का लुकमा खून बनकर रगों में दौड़ रहा है। तो जिसमें हराम का खून दौड़ता नजर आए, क्या वो वालिदैन का एतराफ गुजार हो सकता है? लुकमा खिलाओगे हराम का और उम्मीद लगाकर बैठोगे कि बेटा वफादार हो जाए, औलाद वफादार हो जाए। अरे जब रिज़्क़ ही हराम है तो फिर तुम हलाल और अच्छाई की उम्मीद ही कहाँ कर सकते? कमाई हराम की और उम्मीद नेकी की। अक्ल पे मातम करने को जी चाहता है, वालिदैन की इताअत नहीं। कहते हम तो बड़ी खिदमत करते हैं, वालिदैन की बड़ी खिदमत करते हैं। अरे सारी जिंदगी अपनी माँ को अपने कांधे पर बिठाकर तुम काबा का तवाफ करते रहो ना, हर साल हज कराते रहो, लेकिन तुम्हारी विलादत के वक्त, तुम्हारी पैदाइश के वक्त, तुम्हारे जन्म के वक्त जो माँ को एक दर्द होता है, उस दर्द के एक झटके का बदला भी तुम अदा नहीं कर सकते। क्या बात, हक है, हक है, हक है हुजूर, हक है। एक झटके का बदला अदा नहीं कर सकते। अगर सारी जिंदगी तुम माँ की खिदमत में गुजार दो फिर भी, लेकिन आज शरीके हयात के चक्कर में, या फिर यूँ कह लो अपने बच्चों की मोहब्बत में, तुमने अपने वालिदैन को फरामोश कर दिया। अरे यही वो वालिदैन है
जो रात भर भीगे बिस्तर पर सोकर तुम्हारी नींद की परवाह किया करते थे। यही वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी कमर तोड़कर मेहनत की है और तुम्हें शिकम सैर किया है, तुम्हें तुम्हारी परवरिश की है। आप जवानी की इस दहलीज पर पहुंचे हो, तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी परवरिश के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इसी के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो वो उसकी मां का है। एक मर्द के ऊपर इस दुनिया में अगर किसी का सबसे ज्यादा हक है तो वो तुम्हारी मां का है, और एक औरत के ऊपर किसी का सबसे ज्यादा हक है तो वो तुम्हारे शौहर का है। और शौहर का मकाम तो ये है कि नबी ने फरमाया कि खुदा के बाद अगर किसी गैर खुदा को सजदे का हुक्म होगा तो मैं औरतों से कहता कि वो अपने खामद अपने शौहर को सजदा करे। अल्लाह से डरने का दावा करने वालों, अपने अमाल का मुशाहिदा करो, अपनी जिंदगी के सुबह शाम को देखो। आप आज तरक्की याफ्ता जिंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं, कहा सब कुछ एडवांस है, और आज के जमाने की जो सबसे खूबसूरत और हसीन बला है वो है आज का मोबाइल। आज के वक्त में सबसे खूबसूरत और हसीन बला कह लो, वबा कह लो, बीमारी कह लो, उस बीमारी का नाम है मोबाइल। आप हजरात परेशान ना हो, हर शय के इस्तेमाल की दो सूरत होती है। अगर शय सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वो जायज है, और उसी शय का उपयोग गलत हो जाए तो वही नाजायज हो। मिसाल के तौर पर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मदनी मियाँ अशरफुल जिलानी ने फतवा दिया कि टीवी पर हर वो जायज काम जैसे मिलाद है, जलसे है, तबलीग है, ये अगर हो तो वो जायज है, मगर ना उसके अलावा गैर महरम की तस्वीर हो, कुछ भी हो, नाजायज हराम। तब अगर आप अपने मोबाइल पर, टीवी पर उलमाए किराम की तकारीर सुन रहे हैं, नाथखानी सुन रहे हैं, क़िरात सुन रहे हैं, कुरान का तर्जुमा या अच्छी बातें सीख रहे हैं तो जायज है, दुरुस्त है। और उसी मोबाइल पर आप फहाशी देख रहे हैं, नंगा नाच देख रहे हैं, उरियानियत आम कर रहे हैं, और आजकल तो उरियानियत ही का नया नाम है फैशन। जितने नंगे होते जाओ उतने ही बड़े मॉडल और उतना ही बड़ा फैशन कहलाता जा रहा है। कपड़े छोटे से छोटे होते चले गए, मॉडल बड़ी से बड़ी होती चली गई, और आप उसी रंग में रंगते जा रहे हो। काश तरक्की का जमाना है, फैशन का जमाना है, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, और उसी की पैरवी करते करते आज अपनी बच्चियों को आप रक्कासा बना रहे हो, फख्र कर रहे हो। मेरी बच्ची तो स्कूल में हजरत ऐसा नाची है, ऐसा नाची है, ऐसा नाची है। मैंने वहीं पर उत्तर कहा, जनाबे वाला, आपने अपनी बेटी को स्कूल में तालीम हासिल करने भेजा था या रक्कासा बनाने भेजा था? और उसी को आपकी जबान में कह दूं तो बात और कड़वी हो जाए, लेकिन मैं तो ऐसे ही करेला नीम चढ़ा हूँ। मेरी तकरीर सभी यार को बेचैन करती है, वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है कि आप उसे स्कूल में अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाने भेजा है या आपने उसे नचनिया बनाने? आज राश करते हैं हजरात, मैंने मेरी बेटी के इंस्टाग्राम पर ट्विटर्स पे 1
मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, अरे वो उसी घर की बच्चियां रक्कासा हुआ करती है जिसके आबावस्था कोटे पे जाकर तवाइफों को नचाया। मंजूर है इस वक्त में इस्लाही मफासिद। लश्कर जो चुप होता है वो दुश्मन नहीं होता। 10 साल तक नहीं बुलाया, फिर आइंदा 20 साल मत बुलाना। लेकिन बात तो वही कहूंगा, इसलिए कि हमारा शेवा और तरीका ये है जिसे वालिद मोहतरम ने ऐलान कर दिया है कि हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहब्बत पे लुटाने के लिए। अरे सूली पे चढ़ा दो, कैद में डाल दो, लेकिन जबान से वही कहेगा, वही कहूंगा जो हमारे खून में दौड़ रहा है, जो हमारे बुजुर्गों का तरीक़ा रहा। सूली पे चढ़कर भी अना हक की आवाज लगाई है, सलीमोदार पे पहुंचकर भी हमने हक कहा है। अरे तीर और तलवार की बारिश में भी हमारे अजदाद ने हक कहा है। सुबह क़यामत तक हक कहते चले। हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालों तुम डरो। सिर्फ तुम ही से कहा जा रहा है, बेईमानों से नहीं, काफिर और मुशरिक से नहीं, यहूद और नसारा से नहीं, पारसियों से नहीं, सितारा पूजने वालों से नहीं, पत्थरों के आगे झुकने वालों से नहीं, गौमूत्र को पवित्र मूत्र कहने वाले, पवित्र जल कहने वालों से नहीं, जानवरों को माता कहने वाले और बल्कि यूं कहो गांव को मां कहने वाले और बैलों की इब्लियत का इनकार करने वालों से नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तुमसे कहा जा रहा है, ईमान वालों तुम डरो अपने रब से, अपने अल्लाह से डरो। लेकिन आज तुम्हारे डरने का मेयार क्या है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, किसी की भी बात कर रहा हूं। गलत काम कर रहे, अभी हाथ बढ़ाया तब नजर उठी, देखा सीसीटीवी कैमरा है। फिर क्या करता है? हाथ आगे बढ़ा देता है या रोक लेता है? पीछे कर लेता है ना, हाथ रोक लेता है, बुराई से ठहर जाता है। क्यों? कहा आप कैमरे की नजर में है। कहीं लिखा रहता आप कैमरे की नजर में है, कहीं सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, और कहीं लिखा रहता ऊपर वाला देख रहा है। अरे सीसीटीवी कैमरों से डरने वालों, अरे काश दिन में ये ये शौक पैदा हो जाए कि तुम तन्हाई में करो या भीड़ में, कोई कैमरा देखे या ना देखे, तुम्हारा रब तुम्हें हर हाल में देख रहा है। कैमरे से डर जाते हो? कभी ये ख्याल आया कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है? रब तो देखता है ना। कहीं भी करो, मैदान में करो तो भी, खेतों खलियान में करो तो भी, बंद कमरे में करो तो भी, 5 स्टार होटल में करो तो भी, ओयो में जाओ तो भी, जुबानी के अंदर छुप जाओ तो भी, और आसमान के ऊपर पहुंच जाओ तो भी तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। देख रहा है ना, हर हाल में देख रहा है। रोशनी में करो तो भी देख रहा है, अंधेरे में करो तो भी देख रहा है। आप छुप छुप कर गुनाह करते हो कि कोई देख ना ले, छुप छुप कर गुनाह करते हो कि कैमरे की नजर में ना आ जाए, छुप छुप कर गुनाह करते हो कोई हमें पहचान ना ले। छुप छुप कर गुनाह करने वालों, अरे ये भी तो सोच लो,
देखे या ना देखे, तुम चुप कर करो या चुप कर करो, हर हाल में तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। देखता है कि नहीं? देखता है ना। रात के अंधेरे में चोरी करो तो भी रब देख लेता है, दिन के उजाले में पॉकेट मारी करो तो भी रब देख लेता है, अंधेरे में तुम किसी का सर कलम कर दो तो भी रब देख लेता है। तुम साफ तराने के अंदर जाकर शराब नोशी करो, ज़िना करो, गुनाह कबीरा करो, हर हाल में रब तुम्हारा देख रहा है। अब्बा अम्मा से डर लगता है कि घर वाले ना देख ले, भाई ना देख ले, गैर महरम के साथ पार्कों में बेहयाई कर रही है लड़कियां, मुंह पे नकाब स्कार्फ बांधकर, और आज तो नकाब की भी धज्जियां उड़ रही है, आज तो पर्दा भी बेपर्दा होता नजर आ रहा है कि कल तक तो लोग सोचते थे पता नहीं कौन है, लेकिन आज नकाब के नाम पर, हिजाब के नाम पर और सेव कर करके जो पार्कों, होटल और कॉलेजों के ग्राउंडों में जो तुम बेहयाइयां करती नजर आ रही हो, अरे ये भी तो सोचो, कोई देखे या ना देखे, तेरा रब तुझे देख रहा। चंद दिनों की मोहब्बत में मोहब्बत इतनी उरूज पा जाती है कि जन्म देने वाली माँ की ममता को वो कुर्बान कर देती है, बाप की शख्सियतों को भुला देती है, अपने खानदान की इज्जत और आबरू को फरामोश कर देती है। और रिजल्ट क्या होता है वो खुद आप अच्छी तरह जानते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस रब का फरमान है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। रब ने किसी पैमान से नहीं कहा है, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, साहिब ईमान है, तो रब ने कहा ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अरे तुम रब से डरो, सब तुमसे डरो। बस यही आज का पैगाम है। मैंने वक्त ज्यादा लिया तो माजरत, मेरे बाद हुजूर सैयद तलहा मियां की तकरीर होगी, आप हजरात जरूर सुन।